थोड़ी सी चावल को भून करके दूध में उबाल करके घी डाल करके मलाई जैसी अमृत तुल्य रेसिपी स्वादिष्ट पायस खीर की रेसिपी है। तो आज हम इसे बनाने जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पायस खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये है मेरा 50 ग्राम जितना वाइट वाला छोटा सोना चूर चावल, इसे सोना मसूरी भी कहते हैं। तो इसे एक बाउल में डालें और इसे अच्छे से 3-4 पानी से धो लें। ये रेसिपी भगवान जगन्नाथ के 56 भोगों में से एक विशेष भोग है। ये है पायस जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अमृत तुल्य लगती है। तो इसे एक बार आप जब बना लूँगी ना तो इसे बार बार बना के खाओगे, इतना स्वादिष्ट है। अब यहाँ मैंने चावल को धो के ढक कर रख लिया है। अब गैस जला करके एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इस पर शुद्ध देसी घी 1 चम्मच डालूंगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 चम्मच काजू डाल रही हूँ और इसे फ्राई करूँगी। आप काजू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ लोग काजू थोड़ा कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं कम डाली हूँ। आप 2 से 3 चम्मच तक काजू डाल करके इस तरह से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करें और अब इसे निकाल लें। इसे आप लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर मैं 3 चम्मच किशमिश ली हूँ और इसे भी घी पर डाल दूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। घी हमारी गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है और किशमिश बहुत जल्दी ही फूल जाती है। तो जब ये फूल जाए तो इसे निकाल लें। तो ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गया है भून करके। अब इसी घी पर हमने जो चावल धो करके रखे थे 50 ग्राम, उसे डाल दूँगी और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम में भूनना है। इसे लगातार भूनना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक, जब तक चावल चटक करके फूटने न लगे और इसका कलर वाइट ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये अभी चावल वाइट होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। जब ये वाइट की हो जाए पूरी तरह से, तब आप समझ जाइए कि चावल हमारा भुन गया है। तब इसे गैस बंद करके इसे नीचे उतार लें। उतारने के समय इसे 1-2 बार ज़रूर चलाएं, क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत हीट है, उससे चावल नीचे का जल सकती है। 1-2 बार चला देने के बाद वो फिर नहीं जलेगी। अब इसे ढक करके साइड पर रखिए। अब एक बॉल पर हाफ कप दूध लें, उस पर चुटकी भर केसर डालें और इसे मिला करके ढक करके छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब खीर को फटाफट बनाने के लिए मैंने गैस जला करके कुकर चढ़ा लिया है और अब इस पर मैं 2 कप भर के पानी डालूंगी और जब ये पानी गर्म हो जाए तो कढ़ाई का जो चावल है इस पर इसे डाल दूंगी और ढक करके इसे 2 से 3 व्हिसल सीटी आने तक इसे कुक कर लूँगी लो फ्लेम में। 3 व्हिसल आने के बाद गैस बंद कर लें और इसे नीचे उतार लें। जब ये ठंडे हो जाए तो इसे खोल करके चेक कर लें। ये देखिए हमारी जो चावल है वह कुक हो गई है लगभग 80 to 90%। अब इसे साइड पर रखती हूँ और फिर गैस जला करके फिर एक दूध का बर्तन है जो कि मेरा 1.5 लीटर दूध है, उसे इस पर चढ़ा दूँगी। ये मेरा उबला हुआ दूध है। देखिए ये मेरा मलाई वाला दूध है जो कि मैंने पहले से गर्म करके रखा था। अब जब इसमें दूध में उबाल आ जाए तो इस पर चावल डाल दें जो हमने उबाल के रखा था। अगर आपके पास कच्चा दूध है खीर बनाने के लिए तो उसे एक बार उबाल लें, उसके बाद चावल इस पर डाल करके कुक करें। अब चावल को धीरे धीरे कुक करना है, लो फ्लेम में एकदम चलाते हुए। इसे कुक करने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगी, जब दूध और चावल मध्यम आंच में धीरे धीरे बहुत बढ़िया से कुक होगी। जब दूध सूख करके आधी हो जाए तब इस पर 2 हरी कुटी इलायची को डाल दें और इसे अच्छे से अभी भी लगातार चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो हमारा जो पायस खीर है वो नीचे बैठ जाएगी तले पर। अब मैं यहाँ पर 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 कप चीनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कम मीठा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब चीनी डालने के बाद फिर इसे लगातार चलाते हुए पकाना है लगभग 5 मिनट और।
अब मैं यहाँ पर केसर वाला दूध को भी डाल दूँगी अच्छे से मिलाते हुए, और डालने के बाद इसे एक बार और चला लें। अब देखिए हमारी खीर लगभग तैयार हो गई है। अब इस पर हमने जो फ्राई किया हुआ था किशमिश, इस पर डाल दूँगी हाफ, और इसे एक बार चला लूँगी। अब इस पर मुझे 2 लास्ट और इंग्रेडिएंट डालना है। तो ये है मेरा एक गुलाब जल, 1 चम्मच यहाँ पर मैं गुलाब जल डाल रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा जल है तो आप केवड़ा जल या गुलाब जल में से कुछ भी एक डाल सकते हैं, या दोनों को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जल का ही इस्तेमाल किया है। तो इसे डाल के अच्छे से मिला लें। और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पायस का घी। तो ये 1 चम्मच घी इस पर डाल दे रही हूँ और अच्छे से मिला करके चला ले रही हूँ। और ये हमारा तैयार हो गया है गर्मा गर्म पायस खीर रेसिपी। तो अब हम इसे गैस बंद करके नीचे उतार लेते हैं। आइए अब हम इस पायस खीर को सर्व करते हैं। तो एक बॉल लें और इस पर पायस खीर को परोसें। तो ये देखिए हमारा जो पायस खीर है वो कितना थिक और गाढ़ा है, और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट है। जब आप इसकी एक बाइट खाएंगे तो आपको लगेगा स्वर्ग का कोई महाप्रसाद आपको मिल गया है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर में तली हुई बची हुई किशमिश और काजू को इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हाफ चम्मच घी को भी इस तरह से डाल देंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी केसर सेंटर पर और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी से इसे डेकोरेट कर ली हूँ, ताकि ये महाप्रसाद की तरह दिखे। और ये रहा हमारा खीर पायस तैयार हो गई है। हम इसे पायस ही कहते हैं, पर आपको समझ में ना आए इसीलिए हम इसे खीर और पायस दोनों का ही नाम दे रहे हैं। तो ये पायस रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। अब हम फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।